नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। आपके घर में शादी हो, कोई भी त्यौहार हो या फिर आपको अपने किसी प्रियजन को गिफ्ट देना हो, ख़ास तौर पर साड़ी, तो डिमांड किस चीज़ की होती है? सिल्क की साड़ी की। रंग बिरंगी सिल्क की साड़ियाँ सबसे ज़्यादा डिमांड होता है। सिल्क के कुर्ते की बात होती है, सिल्क के शर्ट की बात होती है। तो और डिमांड भी है और उसका क्रेज भी है लोगों में। लेकिन आपने कभी सोचा है कि वो बनता कैसे है और क्यों लोगों को इतना पसंद आता है? तो हमने सोचा कि ये कहानी आपको बताई जाए। आपने कुचाई सिल्क के बारे में सुना होगा, जो देश भर में अपने सिल्क के कपड़ों के लिए फेमस है और हर जगह इसकी दुकानें, सेंटर्स मिल जाएंगे आपको। इस वक्त हम झारखंड के खरसावां में हैं और देख लीजिए आप, हमारे आसपास ये जो चीज़ टंगी हुई दिख रहा है आपको, ये गोल गोल कुछ फल जैसा लग रहा है, ये जो है ये कोकून है। इसे कोकून कहा जाता है और इसी से बनता है सिल्क का कुर्ता, सिल्क की साड़ी, सिल्क का बाकी जो भी आइटम आप पहनना पसंद करते हैं वो। इस वक्त हमारे साथ खरसावां में जो सेंटर है, झारक्राफ्ट के जरिए ये उत्पादन होता है और खरसावां में उसकी जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं सीमा जी हमारे साथ हैं। उनसे हम पूरी कहानी आपको सिल्क से सिल्क की साड़ी बनने तक की पूरी कहानी आपको सुनाएंगे इनके जरिए कि किस तरह से होता है। बहुत बहुत स्वागत है सीमा जी आपका। थैंक यू। आप तो पहले हमारे दर्शकों को, बहुत सारे दर्शक जो सीधा कपड़ा पहनते हैं समझ नहीं पाते कि कैसे आया यहाँ तक, आप पहले समझाइए कि क्या चीज़ है। मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम सीमा तिर्की है। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पे खरसोवा में कार्यरत हूँ। झारक्राफ्ट के द्वारा ही मुझे मतलब यहाँ भेजा गया है। ठीक है। मैं आप लोग को ये बता दूँ कि ये जो कुकुन है, मतलब अगर सिल्क, आप लोग केवल सिल्क जानते हैं कि हाँ रेशम का कपड़ा हमको पहनना है। सारे कोई मतलब मांग करते हैं कि कोई भी कहीं भी, चाहे पूजा में हो, त्योहार में हो या तो अन्य जगह पे भी, आपका रेशम का डिमांड अभी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो वो कैसे तैयार होता है, मतलब उस क्या चीज़ से वो धागा तैयार किया जा सकता है। हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि कोकून कैसे तैयार होता है। कुकुन ये एक तरह का कीड़ा है। ठीक है। कुकुन जो तैयार होने का प्रोसेस होता है, एक कीड़ा रहता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, अर्जुन और आसन पेड़ में हम लोग डालते हैं, क्योंकि अर्जुन और आसन क्या है, उसकी पत्तियाँ उसके खाद्य पदार्थ हैं, मतलब उसका भोजन है। अगर वो नहीं खाएगा, वो कीड़ा अगर नहीं खाता है, बड़ा नहीं होता है, तो आपको कुकुन नहीं मिलेगा। और अगर कुकुन नहीं बना तो फिर रेशम का धागा नहीं हम लोग के पास आ सकता है। तो उस प्रोसेस को, जैसे कीड़ा छोड़ दिया आपने पेड़ में, फिर वो कैसे इस कोकून को बनाता है, क्या करता है कीड़ा वो? देखिए, कुकुन बनाएगा कब? जैसे मान लीजिए हम अंडा से कीड़ा निकालें, ठीक है। निकालने के बाद क्या होता है, कीड़ा को ब्रशिंग किया जाता है पेड़ों पर। वो भी कब? मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम, ठंडे वातावरण में, क्योंकि उसकी जो आकार होती है वो बहुत छोटी होती है। ठीक है। तो उसको मतलब बोला जाएगा कि एक स्टेज से 5 स्टेज वो कोकून बनाने के दौरान 5 स्टेज वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है। 5 स्टेज कंप्लीट करने के बाद ही ये कोकून बनता है। फिर कोकून को वहाँ से, मतलब जो खेत है जहाँ पर कीड़े छोड़े गए, उसको वहाँ से ले आने तक का और यहाँ रखने तक का प्रोसेस क्या है? जैसे मान लीजिए हम लोग का कोकून तैयार हो गया पेड़ में, है ना। पेड़ में तैयार होने के बाद कम से कम 8 या 10 दिन तक हम लोग को पेड़ में ही छोड़ देना है, ताकि ये आपका अच्छा से कीड़ा जो है उसके अंदर जितना भी उसने खाद्य पदार्थ खाए हैं, जिसके कारण वो रेशम का धागा निकाल सके। कोकून बनाते बनाते वो सारा ये कोकून के अंदर ही वो कीड़ा चले जाते हैं। ठीक है। 8 से 10 दिन इसलिए बोला जा रहा है ताकि वो अच्छा से ड्राई हो जाए, और फिर इसको हम लोग कट करके, मतलब ऐसे ही आप गाड़ी में भी ला सकते हो। लेकिन वही है कि गाड़ी में भी लाने के लिए हम लोग ऐसा नहीं, क्योंकि ये ग्रीन कोकून रहता है, इसके अंदर जो रहेगा वो प्यूपा होता है। प्यूपा अगर डैमेज हुआ, ठीक है, तो फिर अगर मान लीजिए हमको धागा निकालना है या तो सीड प्रोडक्शन करना है, तो उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है। इसीलिए कभी भी कोकून कट करने के बाद
हम लोग क्या करते हैं, उसको सॉर्टिंग करते हैं पहले, ठीक है। सॉर्टिंग इसलिए करते हैं कि सॉर्टिंग क्या होता है पहले? सॉर्टिंग ये होता है कि कुकुन को हम लोग छटाई करते हैं। छटाई इसलिए करते हैं कि कभी कभी ये होता है कि फील्ड में, क्षेत्र में कुकुन आपका चिड़िया खा जाएगी। चिड़िया नहीं भी खा रही है तो ये हो सकता है कि आपका कुछ बहुत पार्ट डैमेज हो जाता है। जो ये आपका ये क्या है, ये रिलेबल कुकुन है, ठीक है। इससे ही हम रील्ड यार्न बना सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको चूहा कट कर दे तो उससे हम रील्ड यार्न नहीं बना पाएंगे। उससे आपका बनेगा स्पिनिंग यार्न। उसका क्वालिटी अलग होता है, रील्ड का क्वालिटी अलग होता है। इस कारण क्या करते हैं कि हम लोग उसको सॉर्टिंग करते हैं, छटाई करते हैं। क्योंकि अगर हमको सीड प्रोडक्शन के लिए कुकुन चाहिए तो हम लोग को ऐसे रील्ड वाले ही चाहिए, वो भी मतलब अच्छे वाले, ना कि कोई कोई क्या होते हैं कि उसके जो सेल होते हैं वो बहुत पतले होते हैं। पतले रहेंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर जो कीड़ा है जो भी है वो सीड प्रोडक्शन नहीं करेंगे, और अगर पतला सेल रहे तो उसका यान प्रोडक्शन भी कम होगा। छटाई के बाद यहाँ सेंटर में ले आ जाने के बाद इसके बाद की आगे की प्रक्रिया क्या है? सेंटर में हम लोग लाने के बाद उसको क्या करते हैं कि ये हम लोग गार्लैंड बनाते हैं, ठीक है। ये एक गार्लैंड में कम से कम 100 कोकून है। बनाने के बाद इसको हम लोग रख देंगे कम से कम 6 मंथ। 6 मंथ रखने के बाद ही ये आपका, जैसे ही जून जुलाई स्टार्ट होता है, जुलाई के दूसरा वीक में ही मतलब ये आपका इमरजेंस होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या है कि कुकुन से तितली निकलना, ठीक है। वो निकलेगी, निकलने के बाद क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों रहेगी। दोनों निकलने के बाद उनका मीटिंग होता है। मीटिंग के बाद क्या होता है कि मतलब उसको एग देने के प्रोसेस के लिए हम लोग उसको कहीं पे रख देते हैं ताकि अगले कुकुन के लिए उसको किया जा सके, ठीक है। उसके इसके बाद ये इसके फिर धागा बनाने की प्रक्रिया क्या है? ये कुकुन से धागा फिर कैसे निकालते अगर हम लोग को मान लीजिए धागा निकालना है, ये हम लोग को धागा नहीं निकालना है इससे, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, इसको एक हाउस में हम लोग इसको सेपरेट करके रखे हैं ताकि इसे सीड प्रोडक्शन किया जा सके। हैं बीज के उत्पादन के? हाँ, लेकिन जब हमको इसको धागा का प्रोडक्शन करना है तो क्या करते हैं, सारे कुकुन को लेने के बाद इसको हम लोग स्टाइफिल्ड करते हैं। मतलब जो अंदर में ये प्यूपा है उसको हम लोग मारते हैं। मारने के बाद तब जाके इसको हम लोग बॉईल करते हैं, फिर यान का प्रोडक्शन करते हैं। वो कैसे होता है? इससे इसको उबाल लिया तो ये सेंटर में ही हो जाता है या आसपास की जो महिलाएं हैं वो लोग उससे धागा निकालने का काम कौन करता है इससे? धागा निकालने का काम मतलब यहाँ एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना हुआ है, बहुत सारे जगह पे हैं, ठीक है। खरसुआ में एक हमारे कैंपस में ही है जहाँ यान प्रोडक्शन का काम किया जाता है, और फिर आपका कुचाई क्षेत्र में भी है, वहाँ भी काम होता है। उबालते हैं फिर इसको मतलब उबालने सिर्फ ऐसे साफ पानी में उबालते हैं या कुछ मिलाया जाता है उसमें? नहीं, क्या करते हैं, जैसे हम लोग अब इसको बॉइलिंग करना है, बॉइलिंग वाला प्रोसेस, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 कुकुन हम लोग लेते हैं। उसमें भी क्या है कि आपका 100 कुकुन सब एक ही तरह का होना चाहिए, एक ही टाइप का। ऐसा नहीं कि कोई पतला है कोई मोटा है। अगर हम वैसा लेंगे तो क्या होता है कि कोई कुकुन जल्दी पक जाता है, कोई कुकुन लेट पकता है। तो उसमें भी हम लोग सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है, छटाई करते हैं कि जो एक तरह का कुकुन है उसको हम लोग एक बार में काउंट करके, जैसे 100 हम लोग को बॉईल करना है तो 100 गोटी हम लोग लेंगे, कुकुन लेंगे, और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, कुकर में पकाते हैं, ठीक है। कुकर में पकाने का प्रोसेस ये है कि हम लोग जैसे कुकर में 1.5 लीटर जैसा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद क्या होता है कि जब पानी उबाल आ रहा है तो उसमें 10 ग्राम जैसा एक सनलाइट सोप होता है, वो हम लोग डालते हैं। सनलाइट सोप के अलावा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसको भी हम लोग को 10 ml डालना पड़ता है। डालने के बाद क्या करते हैं कि कुकुन को हम लोग एक पैकेट बोरा में, जो जालीदार प्लास्टिक बोरा हो, उसमें डाल के उस कुकर में हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। और कुछ देर के लिए हम लोग ढक देते हैं। फिर जब आधा घंटा हो जाता है तो उसके बाद फिर से उसको मतलब एक साइड जैसे वो पक गया या तो बॉईल हो गया तो उसको क्या करेंगे, दूसरे साइड फिर
उलट के दूसरे साइड हम लोग उसको पकाते हैं। जब वो आधा घंटा फिर पक जाएगा तब उसको क्या करेंगे, हम लोग कुकर से ढक देंगे और कम से कम 4 सीटी या 5 सीटी क्वालिटी के हिसाब से। अगर मोटा सेल है तो उसका सीटी अधिक जाता है, ठीक है, और पतला रहेगा तो उसको हम लोग को कम देर पकाना पड़ता है। फिर इसका धागा कैसे बनाते हैं, मतलब उसकी बुनाई कैसे होती है? इसकी बुनाई नहीं बोलेंगे, मतलब धागा कैसे निकालते हैं, ठीक ठीक है। जब वो बॉईल हो जाएंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ठंडा करके ये जो आपका ये सेल पक जाएगा तो इसको क्या करेंगे, पहले डिफ्लोज करते हैं ताकि जो ऊपर का जो भी यार्न रहे वो डिफ्लोज हो जाए, जब तक कि एक आपका थ्रेड। समझ नहीं आएगा दर्शकों को, दी अच्छे से बता दीजिए देसी भाषा। देसी भाषा में वही हुआ कि एक कुकुन लाए क्या वहाँ से, रुकिए रुकिए रुकिए। जैसे ये कुकुन है, इसको हम लोग मतलब ये बॉईल हो गया, ठीक है। तो जैसे ये पेडंकल का पार्ट है, डंठल का पार्ट है, ये डंटी रहता है जिसके थ्रू ये पेड़ में लटका रहता है, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, है ना, ये देखिए। हाँ, तो ये क्या करते हैं हम लोग यहाँ से कट कर देते हैं। ये जैसे छोटा सा है वैसे ही कट करके ही बॉईल करते हैं, पूरा नहीं कर रहा है। बॉईल करने के बाद क्या होता है, ये सॉफ्ट हो जाएगा पूरा। तो ये जो डंठल वाला पार्ट है इसको क्या करेंगे, हल्का से मतलब खींचेंगे, ठीक है। मतलब ऊपर का जो भी लेयर है यार्न का, उसको हल्का हल्का हम लोग निकालेंगे, उसी को डिफ्लोज बोलते हैं। मतलब निकाल के क्या होता है, हम लोग जब तक निकालेंगे तब तक, जब तक कि एक थ्रेड ना निकले इससे, ठीक है। एक थ्रेड अगर निकल जा रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 8 से 9 कुकुन का ऐसे हम लोग करते हैं और उसको मशीन में हम लोग डाल देंगे। मशीन में डालने के बाद 8 से 9 कुकुन का डाल के जब वो धागा बनेगा, वो आपका एक परफेक्ट धागा बनता है। ऐसा नहीं कि एक कुकुन से एक ही धागा बने, 8 या 9 कुकुन डालने से ही वो आपका धागा में मजबूती आएगा। एक अगर हम करेंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। कितना लंबा धागा बनेगा 8-9 को अगर उसको निकालेंगे तो? ये आपका कम से कम 900 मीटर बनता है, ठीक है। 900 मीटर धागा। हाँ बनेगा, लेकिन वैसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपका हाँ निकलता है वैसा मेज़रमेंट किया गया है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, हुआ है, ठीक है। हम लोग वैसा एक कुकुन से, अब मान लीजिए हम लोग 8 कुकुन डाल रहे हैं, 9 कुकुन डाल रहे हैं, उससे अगर निकालेंगे वैसा हम लोग काउंट नहीं करते हैं। लेकिन मेज़रमेंट हुआ है कि आपका कुकुन जैसा रहेगा, आपका 1000 से मतलब 700 से 12 मीटर तक निकल सकता है एक कुकुन से धागा। ये धागों की जो बुनाई है साड़ी के तौर पर या कपड़े के तौर पर, बाद में उसको डिसाइड करना है कि साड़ी बनेगा कि कुर्ता बनेगा, जो भी, तो उसकी बुनाई कौन लोग करते हैं, कहाँ पे होता है, वो हथकरघा है, मशीन है, कैसे होता है? हाँ, बुनाई के लिए क्या है, उसका अलग प्रोसेस है, लूम रहता है, ठीक है। पावर लूम अलग हुआ, हैंडलूम अलग हुआ, जो हाथों से केवल आपका बुनाई होगा। अब पावर लूम में तो क्या है कि आपका मशीनी जरिया वैसा होता है। तो इसको क्या करते हैं कि हम लोग हैंडलूम में यार्न को मतलब ताना और बाना दोनों रहता है, ठीक है। ताना और बाना अगर नहीं रहे तो आपका कपड़ा तैयार होगा ही नहीं। समझा दीजिए ताना। आपको अच्छा, ताना जैसे मान लीजिए ये मशीन है, ठीक है, मान के चलिए ये मशीन है, ऐसे अगर सीधा सीधा वो थ्रेड रहेगा, ठीक है, वो ताना हुआ। और जब उसको मतलब ताना, ठीक है, हम लोग थ्रेड लगा दिए, लेकिन जब तक उसमें हम लोग बाना नहीं करेंगे तो वो लॉक नहीं होगा आपका, ठीक है। लॉक हो गया तब जाके आपका वो थ्रेड मतलब फैब्रिक तैयार होता है। हाँ, फिर कपड़े तैयार हो जाने के बाद किन किन मार्केट्स में और कहाँ कहाँ और निर्यात होता है? इसका निर्यात आपका झारखंड के अलावा सारे जगह पे अन्य राज्यों पे भी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपका विदेशों में होता है इनका फैब्रिक का निर्यात। सबसे बेहतर सीजन कब है इसके पूरा उत्पादन का? पुराने उत्पादन का आपका सीजन है जुलाई से स्टार्ट होता है। जुलाई से स्टार्ट होने के बाद आपका दिसंबर में एंड हो जाता है, दिसंबर से जनवरी। खरसावा और ये कुचाई सिल्क जो है पूरे देश भर में मशहूर है, सिल्क के उत्पादन से लेके कपड़े के उत्पादन तक में। कुछ चुनौतियां भी हैं इसकी कोकून के उत्पादन में, कपड़ों के उत्पादन में, आप लोगों ने कुछ चुनौतियां भी फेस की हैं?
हाँ हाँ एकदम की है। जैसे कभी कभी ये होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग कुकुन प्रोडक्शन में ही ये करते हैं, ठीक है। कुकुन प्रोडक्शन ही मेन है, हम लोग की चुनौती इसी में है। अगर प्रोडक्शन कुकुन का ना हो तो हम लोग यान प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये तो हम लोग का मानसून पे, वातावरण पे, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे ही डिपेंड है। टेम्परेचर सही रहा तभी जाके आपका इसका प्रोडक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो क्या होता है, जैसे हम लोग पेड़ में हम लोग इसको कीड़ा पाल रहे हैं, कीट पालन कर रहे हैं। कीट पालन के दौरान क्या होता है, कभी कभी अचानक वर्षा हो जाती है। वर्षा होने के बाद अचानक धूप करता है, तो उसमें भी हम लोग का बहुत सारा इफ़ेक्ट होता है, जिसके कारण कुकुन प्रोडक्शन में कमी आती है। दिक्कत है। हाँ, आसपास के इस इलाके का कुचाई सिल्क की वजह से आसपास में इलाके में या लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो स्थिति सुधरी है पिछले, क्योंकि कई सालों से ही। नहीं वो स्थिति तो सुधरी है, ऐसा नहीं कि आपका यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। कम समय में आपको ज़्यादा आर्थिक आमदनी मिल रही है शॉर्ट टाइम में, ये चीज़ है। लेकिन अगर आपका मौसम साथ दिया तो मिलेगा, मौसम साथ नहीं दिया तो नुकसान भी है, ये चीज़ है। अभी शॉल बना रहे हैं। ये शॉल बन रहा है। अभी ये कच्चा धागा में ये कप्तानी करते हैं और टसर धागा में बुनते हैं। शॉल और चादर दोनों बनता है। शॉल और चादर। हाँ अभी शॉल चादर। कितना समय हो गया आपको काम करते? वो तो दिन भर लगता है, हम लोग अभी ट्रेनिंग में है ना, और जो ट्रेनिंग पूरा किया है उसको तो समय नहीं लगता है, वो तो जल्दी बनाते हैं। आपको कितना समय लग रहा है? दिन भर हो जाता है एक ठो में। एक साल दिन भर में तैयार है। ट्रेनिंग पूरा कर लेने के बाद फिर ये काम आप लोग जारी रखेंगे? हाँ करेंगे। ट्रेनिंग कौन दे रहा है आपको? आप लोग दे रहा है शिल्पा मैडम, मुक्ता मैडम, दोनों ट्रेनिंग दे रहा है आप लोग को। वो तो आज नहीं आया है। गांव में ज़्यादातर लोग यही काम करते हैं जो महिलाएं? हाँ महिलाएं हैं तो कर सकते हैं ये पर काम। पैसा वगैरह भी मिलता है? हाँ पैसा भी मिलता है। अभी तो हम लोग को ट्रेनिंग हुआ है, ट्रेनिंग में नहीं मिल रहा है, मिलेगा, लेट में मिलता है। सरकारी का पैसा है ना, थोड़ा सा लेट में मिलेगा ये। दीदी नाम बता दीजिए अपना, क्या नाम है? मेरा अंजना महतो। क्या बना रही हैं आप अभी? मतलब गमछा, क्या क्या चीज़ इसमें मिला रही हैं? इस पे सूती का सूता का ताना भरे हैं, सूता का और टसर का जो बुनाई हो रहा है, वो सब बुनाई का टसर का है। अच्छा, कॉटन और तसर मिला? हाँ हाँ कॉटन और सूती का है। हम लोग के जो लोग नहीं जानने वाले हैं, दर्शक हैं, उन लोग को बताइएगा कैसे काम करता है, कैसे बुनाई होती है, कैसे काम जो करता बुनाई वाला है टसर का, और वो ताना जो भरे हैं सूता खींचा हुआ है वो है कॉटन का। कितने समय से आप कर रही हैं काम? हम लोग ये 15 दिसंबर से ट्रेनिंग कर रहे हैं और 15 जून को ख़त्म होगा, मई जून को ट्रेनिंग पूरा होगा। तो ये खरसावां में जो झारक्राफ्ट का ये कोकून उत्पादन केंद्र है, जहां कपड़े बनने तक का सफ़र होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं सीमा तिर्की। उन्होंने पूरी कहानी आपको बता दी कि जो आप रेशम की साड़ी पहनते हैं या रेशम का कुर्ता, वो आप तक एक कीड़े से शुरू होकर कपड़ा बनने तक कैसे पहुंचता है, पूरी कहानी आपने जान ली। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in